ये इसमें कम दिख रहा है ना आज, इसमें दिख ही नहीं रहा है मुझे। सर कल की पीडीएफ डलवा दो बेटा। कौन सी पीडीएफ रहेगी कल की भैया? कौन सी पीडीएफ रहेगी? ये रोते तो रहते हैं रोज। गुड इवनिंग साथियों, अगर आपको आवाज आ रही है तो जरा बता दें। ये कैसा है? ये देखो, ये डार्क डार्क दिख रहा है कि मुझे दिख रहा है? मेरी आंखों में कोई परेशानी तो नहीं है आज? अब ले आओ, क्वेश्चन ले आओ। चिट्ठी न कोई संदेश, ना जाने कौन सा देश, जहां तुम चले गए, एक आहट दी होगी। चलिए साथियों, आज हमें जो पढ़ना है, देखिए, कुछ पूछना हो तो आप पूछ लो तब तक। कुछ अगर आपको पूछना हो तो आप पूछ लें तब तक। ये क्वेश्चन, बच्चा क्वेश्चन ला रहा है डाल। हम्म। हाँ, पहले से तो ठीक हो गया है। और कर दो। अरे बच्चों को बोलने दो। मैं तो बच्चों को, उनको तो मैं निपटा लूंगा। आप चिंता क्यों कर रहे हो? आप तो क्वेश्चन कहाँ है? यहाँ से बता दो मुझे। इतनी सारी फाइलें बनाई हुई हैं, इनको हटाओ। अरे यार, ये तो हो गया। कौन सी अभाज्य संख्या है? 30। आगे चले से। 32 ला, 32। ठीक है। बस बस, मैं देख लूंगा। बहुत तो मैं कर लूँ। साफ दिख रहा है। ये कमेंट्स और कर जा बस। कमेंट कमेंट लगा जा, कमेंट। हाँ, आए तो थे। अब कहाँ दिख रहे हैं लेकिन? हम्म। अरे जो कल क्वेश्चन कराए थे ना प्राइम नंबर से वाले 10, उनकी पीडीएफ डाल दी बेटा? उसकी भी पीडीएफ डाल दी फरहान कुरैशी। प्राइम नंबर के नाम से डली हुई है, देख लो बेटा। ठीक है ना? गुड इवनिंग सर। सर एरर आ रही है बेटा, अभी क्लास स्टार्ट हुई है, एरर कहाँ से आ गई? आप तो ये बताओ, आवाज आ रही है प्रॉपर के नहीं आ रही है? ठीक है ना? प्रॉपर आवाज आनी चाहिए, बस ये जरूरी है। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो क्या है? देखिए, बार से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी रिकरिंग डिजिट। आज जो है ब्राइटनेस बहुत हाई है। वो आप परेशान नहीं करो। ब्राइटनेस को तो मैं लो कर लूंगा। कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। अरे नहीं नहीं, ये यहाँ से कर लेते हैं फिर। उनको लगती है तो लगने दो। ये कर दी मैंने, ब्राइटनेस लो कर दी। चलिए, यह देखें कि हमारे पास क्या है। ये देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो किस पे चर्चा करेंगे? देखिए, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं बेटा, वो चर्चा हम करेंगे किस पे? बार से रिलेटेड क्वेश्चंस पे, यानी रिकरिंग डिजिट पर, यानी रिपीटिंग डिजिट पर। देखिए, रिपीटिंग डिजिट क्या होते हैं, बार क्या होता है, इस बात पर चर्चा कर लीजिए। देखिए, अब सही है ना? सही आएगी। चलिए, आज हम करेंगे चर्चा। रिकरिंग डिजिट्स कहते हैं, जो बार होता है उसको हम क्या कहते हैं? रिकरिंग डिजिट। इसको हम कहेंगे रिकरिंग डिजिट्स।
रिकरिंग डिजिट्स यानी जब अंकों की पुनरावृत्ति होती है, अंकों की जब पुनरावृत्ति होती है, बार बार अंकों का रिपीटेशन होता है, उन्हीं को हम कहते हैं रिकरिंग डिजिट्स, और उन्हीं पे बार लगाया जाता है। जैसे मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है 1/3, या मैंने कहा 10/3, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3 × 3 9, एक बच गया, फिर 10 हो गया, 3 × 3 9, 3 × 3 9, 3 × 3 9, 3 × 3 9, और ये आगे चला जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3, और ये जो लगातार संख्याएं हैं इसका रिपीटेशन है, तो इस पे हम लगा देते हैं बार। ठीक है ना, इस पे हम लगा देते हैं बार। अगर मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना है ये, तो ये लिखा हुआ है हमारे पास, मान लीजिए ये 10/3, 10/3 तो हो गया। मैंने कहा ये लिखा हुआ है 5/8 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5/6, 5/6 लिखा हुआ है, ये मान लो 5/6 लिखा हुआ है। तो इसको आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो आपने कहा कि ये पहले दशमलव लगा दिया, और 5 × 6, ये कितना आएगा, 6 × 8 48, फिर कितना बचेगा 2, 6 × 3 18, फिर बचेगा 2, 6 × 3 18, 6 × 3 18, 6 × 3 18, यानी ये डायरेक्ट रिपीटेशन हो गया। तो ये डायरेक्ट जब रिपीटेशन होता है तो यहाँ क्या आएगा, ये बार। तो भैया अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था, देखिए मैंने आपसे कहा था रिकरिंग डिजिट के बारे में, जब चर्चा हो रही थी, मैं आपको बता रहा था डेसिमल के बारे में, तो मैंने आपसे कहा था कि ये क्या है, दशमलव है, और दशमलव के तुरंत बाद, दशमलव के तुरंत बाद रिपीटेशन है, और जब दशमलव के तुरंत बाद रिपीटेशन हो जाता है तो उसको हम कहते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल। जब दशमलव के तुरंत बाद रिपीटेशन होता है तो उसे हम कहते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल। ठीक है ना। फिर हमने कहा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास ये, तो इसमें लिखा हुआ है दशमलव के तुरंत बाद रिपीटेशन नहीं। ये देखिए रिपीटेशन कहाँ, एक एक अंक छोड़कर, ये 8 का रिपीटेशन नहीं, एक अंक छोड़कर है, तो इसको हम कहेंगे मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। इसको हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। ठीक है ना। ये बातें हमें समझ में आनी चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं कि मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, प्योर रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। ठीक है बेटा। अब देखिए, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने कहा मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, और ये हो गया। रिकरिंग डेसिमल की बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि जो रिकरिंग डेसिमल होते हैं उन्हें P/Q के फॉर्म में किस तरीके से बदलते हैं, और अगर P/Q दिया है तो उन्हें रिकरिंग डिजिट में कैसे बदलते हैं, इन सारी चीजों पर चर्चा आज हमें करनी है। ठीक है ना। जैसे आपसे मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल और प्योर रिकरिंग डेसिमल है। जैसे आपने कहा ये लिखा हुआ है दशमलव, ये 0.3333, और ये डॉट डॉट, ये आगे चला जा रहा है बहुत आगे तक, और आपसे पूछा गया है कि इसको, यानी इसको क्या है, चेंज इनटू P/Q। यानी ये जो लिखा हुआ क्वेश्चन लिखे हुए फॉर्म में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पहले हमें ये देखना है कि ये रिकरिंग डेसिमल है, तो आपसे कहा है कि ये लिखा हुआ है कि इसको P/Q के फॉर्म में चेंज करो। इससे हम P/Q के चेंज में ये आपसे आएगा, ये इस तरीके से आएगा, ये इतना आएगा √3 पे बार, और आपसे कहेगा कि इसको P/Q के फॉर्म में चेंज करो। तो बेटा अगर आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है, इसमें कहा है चेंज इनटू P/Q, फॉर्म ऑफ P/Q, यानी आपसे कहा है इसको आप P/Q के फॉर्म में चेंज करो। आप जानते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो आपने कहा लेट, माना कि x बराबर क्या आएगा, तो आपने कहा माना कि x बराबर आएगा 0.333333, ये आ रहा है, यानी ये बहुत बार रिपीटेशन है, इनफाइनाइट तक ये जाएगा। ठीक है ना। ये कहां तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक हमारा जाएगा। ठीक है। अगर ये इनफाइनाइट तक जाएगा, तो मैंने कहा कि ये इनफाइनाइट तक जाएगा, तो अगर आपने कहा एक अंक का रिपीटेशन है, तो आपने यहां इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दशमलव है वो एक स्थान पीछे खिसक जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये, और ये आगे चला जाएगा इसी तरीके से। भैया अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है कि 1.4 है, तो आप इसको 1 प्लस और ये 4 भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास 2.333333 है, तो आपको इसको 2
और ये 0.3333 आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, चलिए हम इसमें देखते हैं। आप, मुझे पता है आप बहुत सारे बच्चे उत्तर दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। हाँ मैं कर लूंगा, ये लाइट चालू कर दो आप तो। ठीक है ना, क्यों? तो अब तो लाइट आ गई ना, ले आओ। अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए, तो अगर आपसे कहेगा आप सारे बच्चे अच्छा है आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन तब भी मैं बताऊंगा, तो आप इसको लिख सकते थे कि ये लिखा हुआ है हमारे पास 10x और ये लिखा हुआ है 3 और प्लस कितना है, ये 0.333333 और ये आगे चला गया। भैया अगर आप देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास x और ये लिखा है 3 और इसकी वैल्यू आप देखेंगे कि ये किसके बराबर है, तो आपने कहा ये हमारे पास x के बराबर है, तो ये आ गया x। तो इस तरीके से ये x यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9x बराबर कितना आ जाएगा, तो 9x बराबर 3 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं x बराबर आ जाएगा हमारे पास 3/9। 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। यानी ये जो एक्सप्रेशन था, देखिए बेटा ये समझने वाली बात है, करने वाली बात ऐसी नहीं होती है, करने के लिए अलग तरीके होते हैं। ये तरीके हैं कि हमें पहले ये चीजें, बातें हैं, ये अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले ये चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। यानी आप कहेंगे कि हमने इसको इस तरीके से किया। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं आपको समझाने के लिए। मान लीजिए मैंने एक और एग्जांपल लिया आपसे कि ये लिखा हुआ हमारे पास, देखें ये लिखा हुआ 1.232323 और ये दो अंकों का रिपीटेशन है। इसको आपसे कहा है कि P/Q के फॉर्म में चेंज करो। तो आपने कह दिया कि माना कि x बराबर हमारे पास क्या है, 1 पॉइंट है और ये 2 3 और ये 2 3 और ये आगे जा रहा है इसी तरीके से। अगर आपने कहा दो अंकों का रिपीटेशन है तो आप यहां 100 कह दो कि ये कितना हो जाएगा हमारे पास 100x। अगर ये 100x हो जाएगा तो ये 123 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो आपने कहा ये आ जाएगा हमारे पास 2 3 और ये 2 3 आ जाएगा, हाँ या ना? आपने कहा आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 3 2 3 2 3। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। तो अगर हमने कहा कि ये हमारे पास कितना है, तो ये x है, तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा, तो ये 1.232323 और यहां से मैंने इसको कम कर दिया तो माइनस कर देंगे, माइनस माइनस, तो ये बचेगा बेटा 99x और ये बचेगा हमारे पास 122, क्योंकि 2 3 2 3 ये तो क्या आएगा बाकी 0 0 0 0। यानी यहां आप कहेंगे कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 122 और बटे कितना आ जाएगा 99। ये कितना आएगा 122/99। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, एक सही 23/99। एक सही 23/99। ये हमारा P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। ये हमारा P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। मैं आपको पहले सारी चीजें समझा देता हूं, फिर डायरेक्ट वर्जन में कोई मुझे परेशानी नहीं है कि डायरेक्ट वर्जन इसका कैसे होगा। मैंने आपसे कहा कि अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि ये लिखा हुआ हमारे पास 0 और दशमलव, ये लिखा हुआ 4 3, हमने दो अंकों का रिपीटेशन देख लिया। यानी हमने क्या देखा, सबसे पहले तो मैंने कहा ये प्योर रिकरिंग डेसिमल है, इसको चेंज किया। फिर मैंने कहा ये भी क्या है, लेकिन इसमें दो अंकों का रिपीटेशन है, ये भी प्योर रिकरिंग डेसिमल है। फिर मैंने कहा कि अब मैं क्या करता हूं कि मैं एक आध मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल लेता हूं कि मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। तो बेटा मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, जैसे आपने कहा ये लिखा हुआ है एक 0 और ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना, ये 2 3 4 4 4 4 ये लिखा हुआ है। इसको आपसे कहा है कि इसको, तो सबसे पहले बेटा आपने कहा कि इसको कैसे लिख के आता है ये, तो ये आता है 0.23 और 4 पर बार। यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 0.23 और ये क्या है 4 पे बार। तो हम इतना पहले क्यों जाए, हम तो इसको छोटा ले लेते हैं। ये लिखा हुआ है 2 3 3 3 3, या हम ये कहें कि ये लिखा हुआ है 0.23 का बार।
और आपसे कहा 0.23 का बार है, तो आपसे कहेगा कि इसे आप किस में कन्वर्ट करो। तो इसको आप कन्वर्ट करना है प्योर, सॉरी डेसिमल में, सॉरी जो आपको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इसको कहाँ रिप्रेजेंट करना है? तो इसे आपको रिप्रेजेंट करना है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। इसे आपको रिप्रेजेंट करना है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। तो बेटा अगर आप यहाँ देखेंगे कि इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो आपने कहा x बराबर आपने कितना लिखेंगे, तो ये जाएगा 0.233333। याद रहे ये कैसा डेसिमल है हमारा। तो आपने कहा ये जो है ये क्या है, एक स्थान छोड़ने के बाद रिपीटेशन हो रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है। ये मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है ना। अगर ये मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है तो आप यहां कह सकते हैं कि अगर इसमें मैं कुछ भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, मान लीजिए मैंने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैं यहां 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 2.333333 और ये रिपीटेशन होता रहेगा। अगर मैं यहाँ x लिख दूं तो ये हमारे पास कितना है, 0.233333 और ये ऐसा होता रहेगा। अगर मैं यहाँ इसका माइनस कर दूं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 9x। ये 9x आ जाएगा तो मैंने कहा ये कितना आएगा, 0 0 0 और ये आएगा 1 और ये कितना आ जाएगा, 2। ये कितना आ जाएगा, 2। यानी आप कह सकते हैं कि ये 9x बराबर आ जाएगा हमारे पास ये 2/10। हाँ या ना। यानी आप देखेंगे कि x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 21/90। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 21/90 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 21/90, ठीक है ना। 21/90 आ जाएगा। इसको अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 21/90 और इसको इजीली कैलकुलेट करेंगे तो 3 से कट जाएगा तो 7/30 आ जाएगा, ठीक है भैया। इस तरीके से आ जाएगा। अगर एक और क्वेश्चन ले लिया मैंने कि हमारे पास ये है, इस तरीके का कोई और क्वेश्चन है, हमसे कहा है कि ये लिखा हुआ हमारे पास 2 और 1 3 3 3 3 ये लिखा हुआ, या हमसे कह दिया कि ये लिखा हुआ हमारे पास ये 2 और ये 3 4 या 4 5 4 5 4 5 का बार है, ये लिखा हुआ 0 दशमलव। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, तो आपने कहा ये x बराबर कितना है हमारे पास, ये 0 दशमलव ये 2 5 इसका क्या है, ये बार है, तो ये आगे चला गया, ठीक है ना। अगर मैंने यहां से कहा कि अगर मैंने इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24 दशमलव ये 5 4 और ये 5 4 इस तरीके से आएगा। क्योंकि यहाँ के बाद फिर क्या आएगा, 5 4 5 4 5 4। आपने कहा x की वैल्यू कितनी है, तो ये लिखा हुआ 0.245 0.245 फिर 4 फिर 5 फिर 4 और फिर 5 आगे चला गया। इसको देखेंगे तो ये 0 है 0 है 0 है 0 है और ये 0 है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 और ये आ जाएगा हमारे पास कितना, इतना, ठीक है ना। आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 99x। यानी आपने देखा कि x की वैल्यू कितनी आएगी, तो 243 और अपॉन 99 और ये आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है बेटा, ये है। अब हम इनको डायरेक्ट किस तरीके से करें, अब हम इनकी डायरेक्ट अप्रोच पे जाते हैं कि इनको डायरेक्ट किस तरीके से किया जाता है। देखिए डायरेक्ट अप्रोच क्या होती है, हम यहाँ देखेंगे कि डायरेक्ट अप्रोच हमारी क्या होती है, इस पे चर्चा करिए। देखिए डायरेक्ट अप्रोच क्या होती है, इस पे चर्चा करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, देखिए सबसे पहले जो हमारे पास था वो मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है। देखिए ये तो हमने समझने वाली बात थी कि ये किस तरीके से बाहर हटता है, किस तरीके से आता है बाहर। तो हमारे पास ये लिखा हुआ था कितना, ये 0.3 का बार। भैया इसको सीधे सीधे करते हैं कि जब बार हटाते हैं तो इसमें बार कितने, एक पर है, तो बार हटाएंगे तो 1 9 आ जाता है। यानी सीधे सीधे हम कह सकते थे इसको कितना आएगा, 1/3। अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है कि ये 0.23 पे बार लिखा हुआ है, तो मेरे भैया इसको आप कैसे करेंगे, तो ये 2 3 पे बार है तो 2 पे है, तो 2 पे है तो 2 9 लगा दो नीचे। अगर आपने कहा कि हमारे पास जैसे ये लिखा हुआ था क्वेश्चन, ये लिखा हुआ था 0 दशमलव कितना है, ये 1.23 पे बार है, इसका मतलब आएगा 1 प्लस और ये आ जाएगा 23/99।
ये कितना आ जाएगा 23/99। तो ये सीधे सीधे इतना आ गया। हाँ या ना, ऐसा कर सकते हैं। यानी हमारे पास 1 2 3 और ये लिखा हुआ है 0.123 पे बार है, तो बेटा इसको क्या लिखेंगे 1 2 3, और ये तीन संख्याओं पे बार है तो इसमें क्या लिख देंगे हम 3 9 लिख देंगे। हाँ या ना, ये डायरेक्ट इस तरीके से करेंगे हम। ठीक है, डायरेक्ट अगर हम करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे। आगे अगर मैं आपको बताऊं, देखिए आगे अगर मैं बताऊं तो हमारे पास क्या है कि ये मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल थे कि ये लिखा हुआ है 0 दशमलव। तो इसको करने का तरीका क्या होता है बेटा कि ये लिखा हुआ था, तो इसको करने का ये 23। तो आपने कहा ये बार कितने पे है, तो आपने कहा 1 पे है, तो ये जो जितने पे बार होगा उतने 9 नीचे आ गए। हाँ या ना, जितने पे बार और जितने पे बार नहीं है उसका 0 आ गया, और ये जिस पे बार नहीं होता है उसका 0 नीचे और उसको -2 कर देंगे। ये डायरेक्ट अप्रोच होती है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 21/90, और 21/90 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है, आगे का क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो सीधे सीधे डायरेक्ट जल्दी से कर सकते हैं हम कि ये लिखा हुआ था हमारे पास 0.45 का बार लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4 5 का बार। ये 4 5 का बार लिखा हुआ है भैया, तो ये आपने कहा ये 245, और ये 245, और आपने सबसे पहले कितने पे बार है, तो दो संख्याओं पे, तो 2 बार 9 आ गया। कितने पे नहीं है, तो जिस पे नहीं है उसका 0, और यहाँ पीछे उतना 2 कम कर दो। तो भैया आप देखेंगे ये आ जाएगा 243, और बटे कितना आ जाएगा, तो ये 243/990। तो आपने कहा 243/990। अब आप इसको 3 से 9 से एक बार और डिवाइड कर सकते हैं। तो आपने कहा यहाँ इसको 9 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 9 गुना 2 18, और 9 गुना कितना आएगा, 9 दूने 18, फिर 6, तो 9 गुना 7 63। अगर यहाँ से 9 से कैंसिल करूंगा तो ये आ जाएगा 110। तो यहां से भी अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 27/110। ठीक है ना, ये आएगा 110। अगर आपसे कहता हूं मैं कि ये इस तरीके से एक आ जाता है कि ये 1 2 3 4, और इस पे बार लिखा हुआ है 0.1 2 3 4, इस पे बार लिखा हुआ है, तब हमें क्या करना चाहिए। आप कमेंट्स करके बताते रहें कि आपको बातें क्लियर समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। आपके कमेंट्स, आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत जरूरी हैं, खास कर ऑनलाइन क्लास में, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में मैं आपकी शक्ल तो नहीं देख सकता। तो मुझे कैसे पता चले कि जो आपको पढ़ा रहा हूं मैं वो आप इंटरेस्ट के साथ समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहें। ठीक है ना। तो मैंने आपसे कहा है कि ये लिखा हुआ है, तो आप इसमें देखेंगे इसको हम किस तरीके देख सकते हैं। तो आपने कहा सबसे भैया पहले कितने पे बार है, तो आपने कहा 4 पे बार है, तो एक 9 आ गया। ये 1 2 3 4, और कितने पे बार नहीं है, तो 1 2 3, तो इनको घटा दो 123, और उतने ही जीरो लगा दो। कितने जीरो लगा देंगे, तो तीन संख्याओं पे बार नहीं है तो 3 जीरो लगा दिए। ये इसकी क्या है, अप्रोच होती है, ये अप्रोच होती है। ठीक है ना। सर जी बत्ती जल रही है। अच्छा है बेटा, बत्ती को जलना चाहिए। और जो बच्चे नए नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको ये याद रहना चाहिए कि जो बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको क्या है कि चीजें, उनको क्या है कि पुरानी चीजें देख लोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है ना। जो बच्चे नए नए हैं, जो बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, पुरानी चीजों को देख लेना चाहिए। ठीक है ना। जो बच्चे नए हैं उनको पुरानी चीजों को देख लेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको। अब देखिए, अब हम कुछ इस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए जब हमें ये ऐसा लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है, मैंने कहा कि ये 0.23 का बार है, 0.23 का बार है, तो इसको हम कितनी आसानी से सॉल्व कर देते हैं कि ये लिखा हुआ है 23, और अपॉन ये 9, और ये 0, और माइनस कितना आएगा ये, तो माइनस आ गया हमारे पास कितना 2, तो ये आएगा 21/90। आ गया 21/90, बहुत अच्छी बात है, ये 21/90 आ गई। अगर मैंने कहा ये 2 3 पे बार है तो आपने ऐसे कर लिया। अगर मैंने कहा कि ये लिखा हुआ हमारे पास, ये लिखा हुआ है हमारे पास 2, और ये लिखा हुआ है 4। देखिए आपने कहा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास 2, और ये लिखा हुआ है 5, और ये 5 पे क्या है बार, 0.25 पे बार है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं कैसे, ये आ जाएगा 25, और 25 में से 2 गया, और ये कितना है, एक पे है, तो इसको आप लिख देंगे कितना 23, और बटे कितना आएगा 90। अब देखो बेटा,
ये बात आपको करने में कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन हमारे पास ढेर सारे क्वेश्चन है, हम क्वेश्चनों को कर लेंगे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो अगर मैंने आपसे कहा कि यहां आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, तो मैंने कहा अगर आपको ऐसा दिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 23 बटे कितना है, तो 23 बटे 90 है, और आपसे कहता है कि इसको रिकरिंग डिजिट में या बार में चेंज करो। आपसे क्या कहता है, 23 बटे 90 लिखा हुआ है और आपसे कहता है कि इसको बार में चेंज कर। ये जो प्रश्न लिखा हुआ है बेटा, जैसे ये 25 ये लिखा हुआ है 0.25 का बार है, तो उसको आप ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैंने कहा ये उल्टा लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है और आपसे कहता है इसको बार में कन्वर्ट करो, तो कैसे करो? ऐसे करना, ये सीधे जाना ठीक है, लेकिन अब मैं आपको उल्टा जाना सिखाता हूं। कोशिश करेंगे हम आज, अगर उल्टा जाना सीखे तो फिर हम सीधे क्वेश्चनों पे आ जाएंगे। तो चलिए हम उल्टा जाना सीखते हैं कि उल्टा किस तरीके से उल्टा जाएं। तो देखिए भैया, किस तरीके से हम उल्टा जाएं ये हम देखते हैं, किस तरीके से हम उल्टा जाएं। अब इस पे हमारा पूरा फोकस रहेगा। तो अगर हमें उल्टा जाना है तो हमने कहा भैया, इसमें जो होता है कि यहाँ जो दो अंकों की संख्या होती है, तो दो अंकों की संख्या हमारी 23 है। तो आपने कहा कि यहाँ माइनस ये 23 है, तो ये दो कम किया होगा। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा कि ये जो 23 आई है, तो यहां देखो हम पहले क्या है, दो कम करके आता है, ये आता है दो कम करके। तो इसका सबसे पहले वाला अक्षर क्या है, तो आपने कहा दो, तो यहां दो कम कर दिया। तो आपने कहा कि ऐसी कौन सी संख्या हो, यहां ऐसी कौन सी संख्या हो जिसमें से दो कम करने के बाद हमारे पास 23 आ जाए। सोचने वाली बात है। आपने कहा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास कि ये एक संख्या लिखी हुई है 23, और ऐसी संख्या बताओ कि दो कम करने के बाद 23 आ जाए। तो आपने कहा यहां लिख दो 25। हाँ या ना? और ये 90, इसका मतलब ये रहा होगा कितना, 2 दशमलव इसका बार। इसका मतलब ये अभी आपको परेशान करेगा, इसलिए मैं आपको पहले यहां बता देता हूं और फिर वहां ले जाता हूं। एक क्वेश्चन और मैं प्रयास करता हूं, आप भी प्रयास करो। जैसे मेरे पास ये लिखा हुआ है, ये 4 और दशमलव कितना है, तो मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास 4.3 है। ये कितना लिखा हुआ है, 4.3 का बार लिखा हुआ है, या 4.5 का बार लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 4.5 का बार लिखा हुआ है, 0.45 का बार लिखा हुआ है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास 4 और ये 5, और माइनस कितना आ जाएगा, ये 4। तो माइनस अगर ये 4 आ जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं कि ये 9, और ये कितना आएगा, 0। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 41 और अपॉन 90। ठीक है भैया, ये आ जाएगा 41/90 आएगा, ये आ जाएगा 41/90 आ जाएगा। ठीक है, आप इस बात को समझो। अगर मैंने कहा कहीं मेरे पास ये लिखा हुआ है कि 41/90 और आपसे कहता है कि इसको रिकरिंग डिजिट में बदलो, आपसे क्या कहेगा कि 41/90 इसको आप रिकरिंग डिजिट में बदलो। इसका मतलब क्या होगा कि यहां एक दो अंकों की संख्या रही होगी, और उसमें से हमने क्या है कि पहला अंक घटाया होगा। तो आपने कहा कितना घटाया होगा, तो 4 और बटे 90। तो मेरे भैया, आपने कहा कि ये 41 लाना है हमें, तो हमने कहा कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से 4 घटाने पर 41 आ जाए। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से हम क्या घटाएं, ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से 4 घटाने पर 41 आ जाए। तो आपने कहा कि 45 में से अगर आप 4 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, 41। तो आप यहाँ इसको लिख सकते हैं कि 45 और का बार, 0.45 का बार। क्या आपके दिमाग की बत्ती कुछ कुछ जल रही है क्या? क्या आपके दिमाग की बत्ती कुछ कुछ जल रही है क्या? अगर कुछ कुछ जल रही होगी तो मैं इसको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे ले जाना चाहूंगा। आपके दिमाग की बत्ती कुछ ना कुछ जलनी चाहिए। हम यहां से यहां तक जाना आसान होता है, लेकिन यहां से इधर लौटना थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल काम भी हम करेंगे। जैसे ये लिखा हुआ हमारे पास 70, देखिए ये लिखा हुआ है 71, ये लिखा हुआ हमारे पास 79 का बार लिखा हुआ है। तो 0.79 का बार लिखा हुआ है, तो इसको आप कैसे करेंगे, तो ये आ जाएगा 79 और माइनस के 7 और अपॉन 90। तो भैया ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 72 बटे कितना आ जाएगा, ये 72 बटे, यानी इसको 8 कर लो। ये लिख दिया मैंने 78, इसको क्या कर दिया मैंने, 78 का बार कर दिया। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा 78 माइनस के 7 और अपॉन 90। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 71/90, 71/90।
तो आपने कहा कि अगर 71/90 दिया है, पूरी पूरी जल रही है, चलेगी। अगर मैं प्रयास करूंगा, आप प्रयास करेंगे तो पूरी ही चलेगी। तो ये लिखा हुआ 71/90 लिखा हुआ है और आपसे कहा है कि इसको आप रिकरिंग डिजिट में आप चेंज करो। सबसे पहले रिकरिंग डिजिट में चेंज करो। तो आपने कहा कि ये 71 आया है, तो इसमें यहां दो अंकों की संख्या होगी, उसमें से आप 7 घटा देंगे तो 71 लाना है आपको। तो आपको ये सोचना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से 7 घटाने पर, ये सोचना है कि ऐसी दो अंकों की कौन सी संख्या है जिसमें 7 घटाने पर 71 आ जाए। तो आपने कहा अगर यहाँ 78 कर दें तो 78 में से 7 घटा देंगे तो 71 आ जाएगा। इसका मतलब आ जाएगा ये 7.8 का बार, यानी 0.78 का बार। आशा है कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, आशा है कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन अगर मैं ऐसा कर देता हूं, आप बताइए, ये जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको यहां लिख रहा हूं, तो ये चीजें आपको क्लियर समझ में आ रही हैं, ठीक है ना? ये आपको चीजें समझ में आ रही हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं चेंज और कर देता हूं। आपने कहा थोड़ा सा चेंज, अब क्या बचा हुआ है? अब मैंने कहा कि ये लिखा हुआ हमारे पास कितना, ये लिखा हुआ 0.3 का बार, ठीक है ना? इसको अगर मैंने सॉल्व कर लिया, ये लिखा हुआ है 0.3 का बार, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और माइनस कितना आएगा 4, और अपॉन कितना आएगा 9, और ये 0, ठीक है ना? ये 5, ये लिख दिया मैंने, कितना है ये 5.3 का बार है, ये 5.4 का बार है, 5.4 का बार है। अगर इसको मैंने कहा कि इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, तो आपने कहा ये आ जाएगा 4 और माइनस के 5 और अपॉन 9, 0। तो भैया अगर आप इसको देखेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 49, और 49 बटे कितना आ जाएगा 90, 49/90 आ गया। हमने यहां से देखा कि ये कितना है हमारे पास 5.4 का बार है, तो आपने कहा इसको क्या लिखेंगे, तो आपने कहा एक पर बार है तो उसका 90, 9 आ गया, और जिस पे बार नहीं है उसका 0 आ गया, और जिस पे बार नहीं है उसको घटा दिया तो ये आ गया 49। अब मेरे साथियों कि अगर ये 49 लिखा हुआ है, 49/90, और मैं आपसे कहता हूं कि इसको आप रिकरिंग डिजिट में चेंज करो, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप और मैं दोनों प्रयास करेंगे तो ये पक्के तौर पे आसान हो जाएगा। आपने कहा कैसे? देखिए, मैंने आपसे कहा है कि ये हमारे पास ये लिखा हुआ था 49। तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैंने कहा कि ऐसी कोई संख्या, आपने कहा जो पहली डिजिट घटा के आया होगा, ये क्या आया होगा, पहली डिजिट घटा के आया होगा। तो भैया आपने कहा कि ये दो अंकों की संख्या, तो ऐसी दो अंकों की संख्या बताओ जिसमें से 4 घटाने पे 49 आ जाए। तो आपने कहा ऐसी संख्या तो 53 होगी, ऐसी संख्या तो 53 होगी, ऐसी संख्या जिसमें से 4 घटाने पर 49 आ जाए तो संख्या क्या होगी, 53। लेकिन भैया अगर यहां आप 53 लिखेंगे, कि इसको आपने 53 लिख दिया, तो आपने कहा पहला अंक घटाया जाता है। क्या घटाया जाता है, पहला अंक। इसका मतलब ये है कि ये 5 नहीं होगा, ये 4 ना होते ये क्या होगा, 5। अगर ये 5 होगा तो आपने कहा अब ऐसी संख्या चाहिए जिसके 5 घटाने पर 49 आ जाए, तो आपने कहा ये 53 नहीं होगा, ये 54 होगा। तो अब आप कहेंगे कि 54 में से 5 गया तो 49 और बटे 90, यानी मैं इसको कह सकता हूं कि ये आ जाएगा हमारे पास 0.54 का बार। ऐसे में 2-3 एग्जाम्पल लूंगा। इस पे बत्ती आपकी और जलनी चाहिए, इस पे भी आपकी बत्ती क्या है कि बिल्कुल जलनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है तो मैं आपसे पूछ लेता हूं, ये वाली कैलकुलेशन मैं आपको यहां छोड़ देता हूं, और मैंने ये लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ हमारे पास 5.9/90। मैंने कहा इसको कैलकुलेट करो, इसको क्या है कि रिकरिंग डिजिट में चेंज करो। मैंने आपसे कह दिया है कि इसको रिकरिंग डिजिट में चेंज करो। बताइए, देखिए कौन कौन बताता है इसको रिकरिंग डिजिट में चेंज करके। मैंने इस बार ये यहाँ का इसका जो ये रूप था, ये पहला रूप है वो छुपा लिया। मैंने आपको सीधे कह दिया कि ये 5 पॉइंट, ये क्या है 59/90 है, तो इसको रिकरिंग डिजिट में आप चेंज किस तरीके से करेंगे जरा बताओ। देखता हूं कि किस किस की जल रही है और किस किस की नहीं जल रही। चलो, आपकी परीक्षा स्टार्ट होती है अब। चलो बताओ, कौन कौन बताएगा। मैंने कहा है कि ये लिखा हुआ है, तब से आप होशियारी ज्यादा झाड़ रहे थे, तो मैंने कहा इसको आप रिकरिंग डिजिट में चेंज करके बता दो मुझे, मैं समझ जाऊंगा कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही। अब बताना, बताओ कैसे बताने वाले हो, आप बताओ ना। किसी का भी नहीं आ रहा है, ये तो हद हो गई।
ये तो हद हो गई। अच्छा, आ गया गोविंद का, आ गया बार। बेटा ऊपर बार तो लगाया ही नहीं है तूने। देखिए कुछ बच्चों का आ रहा है जीरो, हालांकि बार ये क्या है, तो आपने का एक का 65 का बार है, एक 64 पे बार लगा रहा है, और एक 69 पे बार लगा रहा है। ये उत्तर आए हैं। यानी ये कहाँ लगा रहा है, ये 69 पे लगा रहे हैं ये महोदय, ये 0.69 पे बार लगा रहे हैं। इस तरीके से हमारे पास उत्तर आ रहे हैं। ठीक है ना, टाइप नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, टाइप नहीं कर पा रहे हैं तो। अब चलिए, टाइप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मैं समझा लेता हूं। मैं आपको मान रहा हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। सबसे पहले बेटा मैंने ये क्या किया कि हमने कहा कि ये आया होगा 5 घटाने के बाद। तो आपने कहा ऐसी संख्या जिसमें से 5 घटाने पर 59 आ जाए, तो आपने कहा 64 होगी। ऐसी संख्या जिसमें से 5 घटाने पर 59 आ जाए, तो आपने कहा 64 होगी। 64 में से 5 गए तो 59 आ जाएगा, 59 आ जाएगा। लेकिन आपको दिमाग लगाना चाहिए कि घटाया जाता है पहला अंक, घटाया क्या जाता है पहला अंक। तो आपने कहा पहला अंक 6 है, तो ये क्या है 5, तो इसको हटा दो, तो ये क्या आ जाएगा 6। तो आपने कहा ऐसी संख्या बता दो कि ये कितना है, 6 घटाने पर 59 आ जाए, तो आपने कहा ये कितना हो जाएगा 5। तो अब आप लिख सकते हैं ये कितना आएगा 65, और -6 तो 69 आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं ये 0 और ये 6 और ये 5 का बार। तो जो भी बच्चों ने इस तरह से किया है वो सब बच्चे मान सकते हैं कि आपके दिमाग में ये पूरी तरह से घुस रहा है। अब मैं यहां बता देता हूं, अगर 0.65 का बार लिखा हुआ है, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये लिखा हुआ है 6 5 और ये 9 और ये 0 और माइनस के 6, तो इसको लिखा जा सकता है 59.90। हाँ या ना। तो जो भी बच्चों ने 0.65 बताया है उनके दिमाग में ये क्लियर जा रहा है, बिल्कुल क्लियर, ये छेदता हुआ जा रहा है, यहां से घुस रहा है और बिल्कुल अंदर चला जा रहा है। और जिनको नहीं आ रहा है उनको सोचना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों हूं, सर ने कितने एग्जाम्पल बता दिए तब भी हमारी बत्ती नहीं जल रही है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है, इसकी क्या वजह हो सकती है। चलिए मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं। इस बार फिर आपका है टेस्ट, आपका टेस्ट है। अगर आप इसमें सफल हो जाते हैं तो देखता हूं मैं कितने बच्चे बताते हैं। रेडी, चलिए रेडी। चलिए, तो मैंने कहा कि एक ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ है 77/90। इसको आपसे कहा है रिकरिंग डिजिट में चेंज करो। 77/90 आपसे कहा है इसको रिकरिंग डिजिट में चेंज करिए। ये टाइम शुरू होता है आपका अब, टाइम शुरू होता है आपका अब। चलिए करिए, देखता हूं इस बार एक भी बच्चे का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। अगर एक भी बच्चे का गलत उत्तर आता है तो वो पूरी तरह से दोषी माना जाएगा कि उसका दिमाग पता नहीं किस दुनिया में चल रहा है। सर आवाज नहीं आ रही बेटा, तेरे मोबाइल में कोई परेशानी है? तेरा मोबाइल आपको तो रोज परेशान करता है। पहला आया है अंकित का, यानी 8.85 का बार, बहुत अच्छे। गोविंद का भी वही आंसर है, यानी जो बच्चों का उत्तर आ रहा है वो ये आ रहा है, ये आ रहा है। अंकित का आया है, गोविंद का आया है, और किसका आ गया है, फिर अंकित सिंह का आया है। 77 भी आ रहा है कुछ लोगों का, कुछ लोगों का 89 भी आ रहा है आयुष का, और 85 भी आ रहा है। चलिए बेटा, जिनका भी आ रहा है, जिन्होंने भी प्रयास किया है वो बहुत ही ईमानदार बच्चे हैं, मेहनती बच्चे हैं। लेकिन अब इसको देख लेते हैं। ठीक है, 84 भी आ रहा है, ठीक है, 85 भी आ रहा है। चलिए देखिए, यहां आप देखें, आपने यहां से देखा कि सबसे पहले हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसमें से 7 घटाए। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि यहां एक 2 अंकों की संख्या होगी और जिसमें से हमने पहला अंक घटाते हैं, तो पहला अंक क्या है 7, तो आपने 7 घटाया। तो आपने कहा ऐसी संख्या के 7 घटाने पर 77 आना चाहिए। 7 घटाने पर, तो सबसे पहले आपने कहा कि ये 84 है, और 84 में से अगर आप 7 घटा देते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 77, ये आ जाएगा 77। लेकिन भैया आप ये देखेंगे कि घटाते कौन से हैं, पहला अंक। जैसे अगर हमारे पास ये लिखा हुआ था, ये 1.2 का बार लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 0 दशमलव, तो आप 12 लिखते हैं और फिर ये जो आगे लिखते हैं उसी को आप यहाँ
घटाते हैं। तो आपने कहा कि साथियों अगर ये 7 आगे है तो आप 7 घटाएंगे, लेकिन आपने कहा कि ये तो कितना 84 में से 7 घटाएंगे तब 77 आ रहा है। लेकिन मेरे भैया जो पहला अंक है उसको घटाएंगे तो पहला अंक यहाँ 8 है यहाँ 7 है, तो आपने कहा ये कर लो 8 कर लो, यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 कर लिया। लेकिन अब 8 किस में से घटाएं, तो आपने कहा 84 में से 8 घटाएंगे तो बात नहीं बनेगी, तो कितने में से घटाना पड़ेंगे 85, और 85 में से 8 घटाएंगे तो ये आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये आ जाएगा 0.8 पे 8 और 5 का बार। हालांकि बच्चे उल्टा सीधा दशमलव लगा रहे हैं, उल्टा सीधा दशमलव लगा रहे हैं बच्चे, ठीक है ना, जो सही नहीं है। दशमलव आपको ठीक ठीक लगाना चाहिए। अब मैंने कहा कि ये हो गया, अब मैंने कहा एक अंक बढ़ा लेते हैं। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 1.00123 का बार लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2-3 का बार, ठीक है भैया। अब हमने कहा कि 2 अंकों से तो हम आगे बढ़ते हैं, अब तीसरे अंक पे चलते हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं तीसरे अंक पे जाऊं तो ये इसको कैसे लिखूंगा कि ये लिखेगा हमारे पास 1 2 3 और 2 पे बार है तो ये लिख दिया 2 9, और जिसपे बार नहीं है उसका 0 और -1। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 122, ये 122 और बटे कितना आ जाएगा 90, ये 990, ठीक है ना, 122 बटे 990, ठीक है ना, 122 बटे 990। भैया अब मैंने आपसे कहा कि चलो ये इस तरीके से आ गया सर। देखिए अगर मैंने आपसे कहा कि अगर ये लिखा हुआ हमारे पास ये 122 और बटे 90 लिखा हुआ है तो इसको आप रिकरिंग डिजिट में कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले कि ये दो संख्याओं पे बार होगा, तो आपने कहा ये 122 है, यानी इसमें से आपने एक घटाया होगा, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से एक घटाने पर 122 आ जाए, तो आपने कहा एक घटाने पे 122 आ जाए तो पक्का 123 रही होगी। तो आप इसमें कह सकते हैं ये इतना, तो आप कह सकते हैं कि ये 1.23 का बार, ऐसे इसको लिखा जा सकता है, ऐसे इसको लिखा जा सकता है, ठीक है ना, ऐसे इसे लिखा जा सकता है। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं फिर आपसे पूछता हूं। जैसे मैंने लिख दिया कि ये लिख दिया है मैंने 2, और ये लिखा हुआ है 5, और ये लिखा हुआ है 3, ठीक है ना, और इस पे बार लिखा हुआ है। इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो कैसे करूंगा, तो ये आएगा 273 और माइनस के 2 और बटे कितना आएगा 99 और ये 0, यानी ये आ जाएगा 271 और अपॉन 990, ठीक है ना, ये आएगा 99 और ये 0, ठीक है साथियों। अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है, देखिए अगर मैंने आपसे कहा है कि ये लिखा हुआ है 271 और बटे 990, तो आपसे कहा है इसको रिकरिंग डिजिट में चेंज करो, तो सबसे पहले हमने कहा कि यहां हमने 2 कम कर दिया, तो ऐसी संख्या चाहिए जिसमें से 2 कम करने पर 71 आ जाए। तो आपने कहा ये आ जाएगी 273, 273 आ जाएगी बटे क्या आएगा 999। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये 2 3 और ये, तो ये आपने कहा 3 पे बार हो जाएगा, ठीक है ना, 3 पे क्या हो जाएगा बार, ठीक है, 3 पे बार हो जाएगा। अब इसी में अगर थोड़ा सा क्वेश्चन और टेढ़ा करेगा वो तो किस तरीके से करेगा, देखिए अब किसी तरीके से टेढ़ा नहीं करेगा। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो क्वेश्चन हमें करने हैं। बहुत सारी इसकी थ्योरी पढ़ ली है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी से अब क्वेश्चनों को निपटा लेते हैं। देखिए आशा है कि आपको बातें बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ रही होंगी, अगर नहीं आ रही हैं तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आने लगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा बार कैलकुलेशन पे ये है, ठीक है, पहला कैलकुलेशन है ये बार कैलकुलेशन पे हमारा ये क्वेश्चन है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। आपसे कहा गया है कि जिस तरीके से आपने कहा कि ये लिखा हुआ 0.111 को लिखा जाता है 1/9, तो आपसे कहा है 0.444 को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपने कहा इसको लिखा जाएगा 0.4 पे बार, हाँ या ना, और 4 पे बार का मतलब कितना आएगा 9/4, तो आप कह सकते हैं ये आ जाएगा 4/9, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, तो ये है छोटी मगर मोटी बातें, यानी शक्तिमान वाली बातें हैं। जो बच्चे शक्तिमान को जानते होंगे वो जानते होंगे, वो छोटी मगर मोटी बातें बताता था, यानी बात छोटी है लेकिन बड़े काम की है। तो ये आ गया हमारे पास उत्तर। क्वेश्चन कराना बड़ी बात नहीं होती है, क्वेश्चन को पहले आप इसको समझो, पूरी तरह से आप समझो कि ये किस किस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है ना, किस किस तरीके से चीजें चलेंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो हमने कहा
देखिए ये हमारे पास ये 32 पे जाना पड़ेगा शायद। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 32 है। इसको देखते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे भाइयों। अब इसको देखिए तो ये क्या है कि क्वेश्चन कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कठिन कहाँ से लाएं यही पूछे जाते हैं। आपसे लिखा हुआ है 0 दशमलव कितना है, ये 0.242424 ये लिखा हुआ और आगे चला जा रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं 0 दशमलव कितना है, ये 24 पे, और इसको क्या लिख दिया, बार। हाँ या ना। अब भैया इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा 24, और ये 2 पे बार है तो 2 बार 9 आएगा। अगर इसको 3 से काट देंगे तो 8, और 3 से काट देंगे तो ये कितना आएगा 33। तो आप कह सकते हैं 8/33। तो बहुत ही प्यारा सा उत्तर आ गया हमारा, कितना, 8/33। ऐसा कोई बच्चा है जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही हो? ऐसा कोई भी बच्चा हो जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही हो? अभी हम इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं, और ये आप देखेंगे एसएससी मेंस 2017 2018 में हर एक सेट में दो दो तीन तीन क्वेश्चन आए हैं। तो हम उन क्वेश्चंस पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये छुटके छुटके क्वेश्चन कर लेते हैं जिनसे आपका कॉन्फिडेंस और आपकी समझ दोनों बढ़ जाए। आपके कॉन्फिडेंस और आपकी समझ दोनों बढ़ जाए, बस इतना सा प्रयास है। आशा है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आप अपनी प्रतिक्रियाएं लगातार देखते रहें, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आपका कितना क्लियर हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, कौन सा है ये देखिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या कहा गया है जरा देखिए। तो इसमें आपसे जो कहा गया है उस पर चर्चा कर लेते हैं हम। कि ये लिखा हुआ हमारे पास 0, और ये कितना है 777, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 0.47। तो ये रिकरिंग डेसिमल है कि, यानी ये हमारे पास मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है। ये हमारे पास क्या है, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। तो आपने कहा इसको लिख सकते हैं 4 7 और माइनस के 4, और बटे कितना आ जाएगा 9, और ये एक 0। तो आपने कहा ये कितना आएगा 7, तो ये आएगा 43, और 43/90 ये कितना आ जाएगा 43/90। किसी को भी अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो बेटा जरूर बताएं। मैं एक बार, दो बार, चार बार और प्रयास करूंगा, लेकिन मकसद अपना है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारी सारी की सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल किसी तरह का कोई भी परेशानी ना हो, किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, ये प्रयास है। अगर किसी को भी समझने में परेशानी है तो बताएं। ये सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। देखिए तो अभी क्या है कि बिल्कुल जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उन पे हम चल रहे हैं। अगर हम इसमें 25 या 30 क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये छोटे छोटे से बड़े भी होंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। सब कुछ क्लियर हो रहा है? कैसा लग रहा है आप बताते रहें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 34। ये बुकलेट का ये जो सीरियल है वो बुकलेट का सीरियल है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें हमसे क्या कहा गया है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कहा गया है कि इसको आप P/Q के फॉर्म में चेंज करिए। इसको क्या करना है, तो इसको आपको P/Q के फॉर्म में चेंज करना है। बेटा आप देखेंगे कि ये लिखा क्या है हमारे पास, 0.2341 बार कितने पे लिखा है। तो मैंने कहा जहां तक मैं देख पा रहा हूं बार कितने पे है, 3 पे है। बार कितने पे है, 3 पे है। तो अगर हम यहां देखने की कोशिश करें तो देखिए किस तरीके से इसको देखेंगे। आपने का इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है, ये 2 3 4 1, और जिस पे बार नहीं है उसको घटा दो। और आपने का जिन बार कितने पे है, तो 3 संख्याओं पे बार है, तो 3 संख्याओं पे बार है तो 3 जीरो। 3 संख्याओं पे बार है तो कितना है, 3 9 आ जाएगा और 1 0। इस तरीके से आपने देखा तो ये आ जाएगा 3 3 3 9। हाँ या ना। ये आ जाएगा 3 3 3 9, ये और ये हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है ना। और ये 0। तो आपने का ऐसा कहीं है, तो आपने का देख लेते हैं 2339 किसी भी ऑप्शन में है, तो आपने का 2339 डायरेक्ट इस ऑप्शन में दिख रहा है, ये रहा, ठीक है ना। 2339 हमें डायरेक्ट इस ऑप्शन में दिख रहा है। कैसा लग रहा है आपको, बातें आपको समझ में आ रही है ना, या नहीं आ रही हैं, ठीक है ना। जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
जो भी सुझाव हो, शिकायत हो, वो आपको बताते रहना चाहिए। ठीक है ना। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए यह देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर है 35। क्वेश्चन नंबर क्या है, 35। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास, देखिए इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 35। देखिए, आवाज आ रही है, देखो। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, चले जाओ। देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, तो एक बच्चे ने, दो बच्चों ने, हाँ कुछ बच्चों ने दिया है 15/11। देखो बेटा, इसको देखते हैं कि किस तरीके से करते हैं इसको हल। देखिए, इसको देखते हैं कि किस तरीके से इसको हल किया जाए, इस पर चर्चा करिए। तो आपने कहा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास, और ये 3 6 पर 12। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 6, और ये कितना आएगा, 99। हाँ या ना। आप 9 से कैंसिल करें, 9 × 4 36, और ये कितना आएगा, 9 × 11। आप कहेंगे यहां मल्टीप्लाई करेंगे 11 + 4 और बटे 11, यानी ओवरऑल आ गया हमारे पास 15/11। कितना आ जाएगा, 15/11। तो बहुत खुशी है कि आप लोग कर रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन आसान है, लेकिन आसान हो या कठिन हो, आपको समझ में चीजें आ रही हैं। जब आसान चीजें समझ में आ रही हैं तो आपको डिफिकल्ट भी आ जाएगी, क्योंकि जब आपको समझ में आना शुरू हो जाता है तो फिर डिफिकल्ट मेरे हिसाब से कुछ बचता नहीं है। अगर आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाती हैं तो फिर डिफिकल्ट कुछ बचता नहीं है। ठीक है, फिर डिफिकल्ट कुछ बचता नहीं है। चलिए, देखिए, यह देखें, देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कौन सा था, तो क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको क्या कहा है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा, आपको पता चलेगा नहीं चलेगा। देखिए, ये लिखा हुआ है हमारे पास, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इससे और भी थोड़े से कैलकुलेटिव हो जाएंगे, लेकिन अब हम धीरे 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 एग्जाम की तरफ बढ़ रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनकी तरफ हम आ गए। देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन हमने कहा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास 0.36 पर बार है, और प्लस लिखा हुआ है 0.37 पर बार है। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। तो आपसे कहा है इनको प्लस करो, यानी जो रिकरिंग डेसिमल्स हैं उनको प्लस माइनस करना। अब आ गया हमारे पास प्लस माइनस करना, फिर हम मल्टीप्लाई और डिवीजन भी देखेंगे इनका। तो अभी हमने कहा कि इनको प्लस माइनस करना है। तो आपसे मैंने कहा कि जैसे ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये तो इसको लिख सकते हैं आप 63/99। ये आ जाएगा हमारे पास 63/99, और इसको आप लिख सकते हैं कितना, 37/99। ठीक है, यानी ये बेहद आसान हो गया, क्योंकि 99 दोनों में आ गया। तो आप इसको, ये आ जाएगा 7 और 3 10, और ये 6 और 3 10, और ये इतना आ गया। यानी आप इसको लिख सकते हैं 1 सही 1/99। 1 सही
1/99। ठीक है ना, 1/1/99 या 100/99। तो डायरेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है 100/99, इसलिए हम यहीं रुक जाते हैं। तो ऑप्शन कौन सा है ये? 100/99 कहाँ है? ये रहा 100/99। कौन सा उत्तर आ गया? 100/99। देखिए ये क्वेश्चन आसान इसलिए हो गया क्योंकि यहां भी बार 2 पर है और यहां भी बार 2 पर है, लेकिन यहां 2 पे बार होता, यहां 4 पे होता, 3 पे होता, तब कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तब हमारा करने का तरीका भी बदल जाएगा। ठीक है ना। जब हमारा क्या है कि अभी ये क्वेश्चन आसान इसलिए हो गया क्योंकि दोनों पर क्या है कि यहाँ भी 2 डिजिट पे बार है, यहाँ भी 2 डिजिट पे बार है, इसलिए यहाँ भी 99 आया, यहाँ भी 99 आया। जब दोनों जगह 99 आया तो एलसीएम लेना इजी हो गया। एलसीएम लेना क्या हो गया? इजी हो गया। बेटा सुमन, आप बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, आप सबसे पहले उत्तर देती हैं, ये बहुत अच्छा है। ठीक है ना। देखिए आप बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, आप सबसे पहले उत्तर दे रही हैं, अच्छा है। अंकित लड़का है, ये भी दे रहा है। आदित्य है, ये भी उत्तर देता रहता है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, अगर किसी को किसी तरह की परेशानियां हैं तो बेटा पूछ लें। ठीक है ना, पूछने बताने से, बातें करने से परेशानियां हल होती हैं। ठीक है, तो हम चीजों को धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर लेंगे। चलिए हमारे पास क्वेश्चन है अब 37। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ अगर रुख करते हैं तो क्या है 37 में? चलो देख लेते हैं, मुझे क्या पता है 37 में क्या है। चलिए, अब आपने कहा कि ये फिर 3 संख्याएं हैं, लेकिन अच्छी बात है वो क्या है तीनों में? जो अच्छी बात है वो तीनों में केवल और केवल ये है कि तीनों संख्याओं पे जो बार है वो 2-2 डिजिट पे है। तो इसलिए इसको कैलकुलेट करना बेहद इजी है। वो बेहद इजी क्यों है? तो आपने कहा ये लिखा हुआ हमारे पास कितना है? ये 0.36 पर बार है। फिर लिखा हुआ है 0.37 पर बार है। फिर लिखा हुआ है 0.8 और इस पे बार है। भैया अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 69/99, ये आ जाएगा हमारे पास 37/99 और ये आ जाएगा हमारे पास 80/99। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इनको इनको और इनको आपने क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो अभी अभी मैंने देखा था कि ये आ गया था हमारे पास 100, तो ये आ जाएगा 180। 180 बटे कितना आ जाएगा? 99। 180/99 को आप लिख सकते हैं कि 100 गुना 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 81/99। हाँ या ना? इतना आ सकता है। इतना आ सकता है तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये 1, और ये 89 को लिख सकते हैं 89 का, क्योंकि 2 बार ये है। या तो इसको ऐसे लिख दो, हाँ या ना? या तो हम पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं, उसके बाद देखिए ये आया। जैसे हमारे पास ये आया तो इस ये इतना आ गया था, कितना आ गया था? यहाँ देखो ये आ गया था। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा लेता हूँ। ये आ गया था हमारे पास कितना? 180 बटे कितना है ये? 99। अगर मैं यहाँ से देखता हूं तो ये आ जाएगा 99 गुना 9 99, और ये आ जाएगा इतना। अगर आप यहां से कहेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो 9 गुना 9 81, और ये आ जाएगा 11। यानी यहां आप देखते हैं तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा दशमलव, और ये कितना आएगा? 11 गुना 8 88 आएगा कि नहीं आएगा? 11 गुना 8 88। फिर कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा? 2। तो ये आ जाएगा 11 गुना 1 11। फिर कितना बचेगा? 9। 11 गुना 8 88। फिर कितना बचेगा? आपने कहा वही 2 बचेगा, तो 11 गुना 1 11। तो यानी ये रिपीटेशन हो रहा है, तो आप कह सकते हैं 1 पॉइंट ये 81 का क्या है? रिपीटेशन। तो आप इसको लिख सकते हैं कितना? इस तरीके से 1.81 का बार। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका मैंने आपको जो समझाया है वो यही है। एक तो आप ऐसे जा सकते थे, एक तरीका तो हमारे पास ये था कि हम ऐसे जा सकते थे। दूसरा तरीका हमारे पास ये था, ये लिखा हुआ 1.81 का बार है भैया। अगर ये 81 का बार है, ये कितना है? 81 है। तो आप इसको लिख सकते थे 1 और 81/99। और आप जानते हैं कि अगर ये 99 है, अगर ये 99 है तो आपने कहा इन दोनों पे बार रहा होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास इतना। तो चाहे तो आप डायरेक्ट ऐसे कर दें, और अगर आप डायरेक्ट ऐसे करना नहीं चाहते तो ऐसे कर लें। ठीक है ना। डायरेक्ट अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, बेटा राधा आपका गलत हो गया ये। ठीक है ना, आपका गलत हो गया है, क्योंकि आप उत्तर क्या दे रही हैं? ये देखिए, ये जो है उत्तर को मैंने यहाँ निकाल लिया, और इस तरीके से अगर मैं देखूंगा तो इसके उत्तर क्या हो जाएंगे? तो इसका उत्तर आना चाहिए हमारे पास 81 वाला, यानी ये आना चाहिए।
क्या आना चाहिए? ऑप्शन बी है। और बी की वैल्यू कितनी है? 81.81 का बार। ठीक है ना? ये आ गया हमारे पास 81। ठीक है, और इसको मैंने फिर छिपा दिया। यानी हमारे पास ऑप्शन के हिसाब से कौन सा उत्तर होना चाहिए? तो उत्तर आ गया हमारे पास कितना? ये आ गया है कितना? 1, और ये 81 का बार। ठीक है, 1.81 का बार। आपको बात समझ में आ रही है? इसलिए मैंने दोनों तरीके से बताया। ठीक है ना? कि जिस बच्चे को डायरेक्ट समझ में आ जाए उसको ठीक है, और जिसको डायरेक्ट नहीं समझ में आए वो इस तरीके से करेगा। इस तरीके से करेगा तब भी ये इतना ही आएगा। ठीक है ना? जिस बच्चे को भी जैसा लगे वैसा कर सकता है। बाकी फिर भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप बिल्कुल दिल खोल कर पूछिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सेटिस्फाई कर पाऊं। ठीक है? किसी को पूछना है? किसी को पूछना है क्या? यानी क्या है, जिन बच्चों ने डायरेक्ट कर दिया है, जिन बच्चों ने डायरेक्ट इस तरीके से कर दिया है कि उसने कहा 180/99 आ गया, अब हमने नियम पढ़ा है 99 है तो 2 पर बार लगा दो, तो उन्होंने तो ऐसे बार लगा दिया, जबकि ये गलत है। हमें करना पहले कैसे था कि ये 180/99 तो पहले 99 से हमने भाग दिया इसको, या मैंने कहा पहले 9 से भाग दिया तो 9 दूनी 18, और ये आ जाएगा इतना। फिर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितना आएगा? 11 × 1 11। फिर कितना बचेगा हमारे पास? 9। दशमलव लगा दिया, ये लगा दिया दशमलव। 11 × 8 88। तो 11 × 8 88। फिर कितना बचेगा? 2। 11 × 1 11। फिर बचेगा 9। 11 × 8 88। फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, इस तरीके से चलेगा। यानी हम कह सकते हैं 1.89 का बार। अगर कहीं भी किसी भी स्टेप पे अगर कोई भी परेशानी है तो आप पूछ लें। किसी भी बच्चे को, किसी भी भाई को अगर कोई भी परेशानी है तो वो पूछ ले। ठीक है ना? मैं कोशिश करूंगा कि चीजें आपको क्लियर समझ में आए, कहीं किसी भी तरह का कोई व्यवधान ना रहे। ठीक है बेटा? किसी को कुछ भी पूछना है क्या? जल्दी से हाँ या ना बताएं। ठीक है, जल्दी से कोशिश करें कि चीजें आपको क्लियर हों। देखिए, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा था इसके पहले? तो क्वेश्चन नंबर जो हमने किया था 37 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं कि 38 वाला प्रश्न आपसे क्या चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38, देखिए, अब थोड़ा सा खतरनाक होगा। तब से तो आपको क्या है कि चीजें बिल्कुल लग रही थी आसान आसान। अब दुनिया बदलेगी धीरे धीरे। अब दुनिया बदलेगी। देखिए, आपने अभी तक तो बिल्कुल क्या है कि जिस तरीके से बचपन में हमारी 8 से 10 साल 12 साल कट जाती है ना, हर हमारी ख्वाहिश माता पिता पूरी करते हैं और जीवन लगता है कितना आसान है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हम सोचते हैं और हमारे पेरेंट्स हमारे सामने वो चीज ला के रख देते हैं। हमने सोचा कि हमें खिलौना चाहिए, हमें बैट चाहिए, बॉल चाहिए, खाने के लिए चॉकलेट्स चाहिए, तो वो सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो फिर उन चीजों के लिए आपको खुद मेहनत करनी। बेटा क्लास आ गई हो तो जल्दी से मैसेज करके बता दें तो मैं देख लूंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेंगे क्वेश्चन को। अगर चीजें आपको क्लियर आ रही हैं समझ में, कैसा लग रहा है आपको ये जो चीजें हैं? 2 मिनट के लिए कुछ इंटरप्शन हो गया था। अब क्लास आ रही होगी आपके पास, जरा देखो। आ गई है तो आप बताइए ये प्रश्न आपको समझ में आया या नहीं आया। यानी हमने अभी यहां तक ही सॉल्व किया है। ठीक है ना? देखिए, क्लास आ गई होगी। 1 आध 2 मिनट का ये है कि टेक्नोलॉजी है, इसमें इस तरीके फ्लक्चुएशन चलते रहते हैं। ठीक है, और इस हम भी इससे कितना इतना ज्यादा यूज टू नहीं है, तो इतना आप मान के चला करें कि पूरी क्लास में 1 2 मिनट खराब होंगे। ठीक है, आ गया। मैं तो ये बताना चाहता हूं, देखिए आप तो ये बताइए ये प्रश्न आपको समझ में आया? आप यहां तक आ गए, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है।
ये दो नो, ये 99 कब आता है? ये 99 तब आता है जब दो संख्याओं पे बार हो, और ये कब आता है? जब दो संख्याओं पे बार ना हो। यानी दशमलव के बाद दो संख्याओं पे बार हो तो दोनों, और दशमलव के बाद दो संख्याओं पे बार ना हो तो ये दो बार जीरो। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी उत्तर होगा वो ऐसा होगा जिसमें दो संख्याओं पे बार हो और दो संख्याओं पे बार ना हो। तो आपने कहा ये संख्या पे कहीं बार ही नहीं है, यानी ये तो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इनमें दो संख्याओं पे बार है, इसमें एक संख्या पे बार है, और हमें क्या चाहिए? दो संख्याएं बार और दो संख्याओं पे बार नहीं। तो इसका मतलब उत्तर हो जाएगा ये, इसका मतलब उत्तर हो जाएगा ये। क्या आपको बात समझ में आ रही है? फिर से समझा देंगे बेटा, कोई ये लो, मैं फिर से बता देता हूं, ये लो, कोई बात नहीं है, मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना, आप समझ लें। ये लो, दोबारा बता देते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं दोबारा बताओ तो दोबारा बता देते हैं। हमें क्या है, हमें तो पढ़ाने से मतलब है, चाहे एक क्वेश्चन को आप 4 बार पूछ लो या 4 क्वेश्चनों को 1 बार पूछ लो, ठीक है। चलिए, चली गई थी तो कोई बात नहीं है बेटा, दोबारा देख लेते हैं। हमने कहा कि ये लिखा हुआ है, इसको 3 4 और 6 7 और -3 4 अपॉन कितना आएगा? तो दो संख्याओं पे बार है तो 9, और दो संख्याओं पे बार नहीं है तो 0। आपने कहा ये कितना है? 13 और ये 33 और माइनस के 13, जिन पे बार नहीं है उसको हटा दिया तो ये आएगा 9900। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो ये आ जाएगा 9900, हाँ या ना? और ये कितना आ जाएगा? तो यहां आप देखेंगे कि ये आ जाएगा हमारे पास 3 3 और 3 4, ठीक है ना। इसमें से 7 में से 4 गया 3, और 3 में से 3 गया तो 3, फिर ये इतना रहेगा। आप यहां देखेंगे तो ये आ जाएगा 1320। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है, हमारे पास कितना? ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और ये 7 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, और 99। भैया एक बात तो यहां से ये क्लियर हो जाती है कि ये 2 बार 9 है, तो ये बताते हैं कि दो संख्याओं पर बार आएगा, दो संख्याओं पर, दो डिजिट पर, दो डिजिट पे बार आएगा। ये क्या बताते हैं? कि दो डिजिट पर बार होगा। और ये जो है ये क्या बताते हैं? दो डिजिट पर बार नहीं होगा, नहीं होगा। तो अगर दो संख्याओं पे बार होगा, दो संख्याओं पे बार नहीं होगा, तो ऐसा कौन सा उत्तर है जहां दो संख्याओं पे, ये तो क्या है, ये तो हमारे पास नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है? ये तो डेसिमल टर्मिनेटिंग है, ये तो शांत दशमलव है। इसमें केवल और केवल दो संख्याओं पे बार ही है, इसमें केवल एक संख्याओं पे बार है। तो ये कहता है दो संख्याओं पे बार होगा, दो संख्याओं पे बार नहीं होगा। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा ये? एक तरीका तो ये हो सकता था कि हम ऐसे निकाल दें। दूसरा तरीका क्या हो सकता था? तो दूसरा तरीका अगर मैं आपको बताऊं कि दूसरा तरीका क्या हो सकता था, उस पर भी चर्चा करो भैया। तो मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। एक तरीका तो हम ऐसे जा सकते थे, दूसरा तरीका हमसे क्या कहा गया है? चलिए, दूसरे के तरीके के बारे में अगर मैं सोचता हूं तो मैंने कहा कि ये लो, यहां हमने कहा कि ये कोई 4 अंकों की संख्या है और इसमें से हमने पहले 2 अंक हटा दिए। तो पहले 2 अंक मैंने कितना हटा दिया? 47। तो ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी 4 अंकों की संख्या है जिसमें से 47 घटाने पर हमें कितना मिल जाए? 47 और कितना मिल जाए? 53। 47 53 मिल जाए। तो आप कहेंगे इसमें 47 जोड़ दो। तो 47 53 में आपने कितना जोड़ दिया? 47। तो ये आपने कहा 8, ठीक है ना। ये आएगा 7 और 3 10, ये कितना आ जाएगा? 7 और 3 10 आ गया। तो आपने कहा ये तो 10 आ गया, फिर ये आ जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा, तो ये तो 4800 हो रहा है। तो आप भैया ये देखें कि 4800 में से अगर 47 घटाएंगे तो यहां आगे की दो संख्याएं घटाएंगे, आगे की दो संख्याएं घटाएंगे मतलब 48 घटाएंगे। तो इसका मतलब हमें कितना घटाना है? अब ये 48 घटाना है। तो यहाँ 48 घटा देंगे। तो अगर यहाँ 48 घटाएंगे तो यहाँ 743 और इसमें 48 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? तो आपने कहा 1 0 8 और ये 4। इसका मतलब इसमें क्या लिख सकते हैं कि यहाँ लिखेंगे आप 48 और यहाँ कितना लिखेंगे? 4801 और अपॉन 9900। तो जिनकी बत्ती जल जाए ठीक है, नहीं जले तो कोई बात नहीं है। यानी इसको लिख सकते हैं कितना? 0.8 और 01 पर बार, सॉरी हाँ ये लिखेंगे। तो क्या हमारा यही उत्तर था क्या? चलिए देख लेते हैं कि क्या यही उत्तर था क्या। यहां देखो, देखो यही था, ये था 48 और ये 01 पर बार।
एक दूसरा तरीका मैं बताता हूं। अब आ गया, अभी नहीं आया तब भी मेरे पास और भी तरीके हैं इसको और भी अच्छा। एक तरीका तो ये हो गया, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन होती है। अब भैया इसका दूसरा तरीका देख लो, जो आपके दिमाग में वजन नहीं डालेगा, जो आपके दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देगा, यानी दिमाग का ज्यादा आपका खर्चा नहीं होगा, दिमाग आपका बचा रहेगा। आपने कहा कैसे, वो भी तरीका बता दो जिसमें दिमाग बचा रहे। तो भैया अगर दिमाग को बचा के रखना है, ठीक है ना, तो आपने कहा इसको लिख दो। ये लिखा हुआ है 0 दशमलव कितना है, 3 4 6 7 6 7 6 7 ये लिख लिया। आपने फिर क्या जोड़ना है, तो 0.1 3 3 3 3 3 3 3 3 और ये आगे भी चला जा रहा है। मेरे भैया इनको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 10। इनको जोड़ देंगे 10, ये क्या आएगा, 11। ये आएगा 10, ये 11, ये 10, ये 11, ये 10 और ये 8 और ये 4 और ये दशमलव। मेरे भैया यहां देखेंगे तो देखो यहां ये आ रहा है, यहां जितना आगे ले जाएंगे यहां इनका ये 0 आ रहा है, और फिर इनका सम देखो यहां कितना आ रहा है, ये 1। यहां कितना आ रहा है, ये 1। लेकिन यहां इनका सम 0 आ रहा है, क्यों, क्योंकि पीछे और बढ़ जाता तो ये कहा जाता। तो हम यहां कह सकते हैं कि यहाँ 0 1 पे क्या आ गया, बाहर। ये हमारे लिए आसान रहेगा, आपके दिमाग में ये ज्यादा जल्दी सेट हो जाएगा। तो एक दूसरा तरीका है जो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के डेटा पर डिपेंड करता है कि हमारी अप्रोच क्या होगी। क्वेश्चन के डेटा पर डिपेंड करता है कि हमारी अप्रोच क्या होगी। कुछ आपकी दिमाग की बत्ती जल रही है कि नहीं जल रही है, हाँ या ना। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि साहब यही बहुत अच्छा है। देखिए आप जितने ज्यादा डिजिट लेंगे, ये क्या है, डबल जीरो आएगा अनंत पे, इनफाइनाइट पे, यानी सबसे बाद में डबल जीरो आएगा, सबसे बाद में। क्योंकि ये कैसी डिजिट है, ये इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट में डबल जीरो आएगा, उसके बाद 10 10 10 10 इस तरीके से चलता रहेगा, हाँ या ना। तो ये अच्छा लग रहा है कि पहले वाला अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये बता रहा हूं कि जोड़ने घटाने वाले प्रश्न है, ये क्वेश्चन का जो डेटा है वो किस तरह का दिया है, इस पर डिपेंड करेगा कि हमें कैसे करना चाहिए। तो मैं बहुत सारे आपको क्या है कि क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिससे आपको ये पता चले कि कौन सी चीज आपको कैसे करनी चाहिए, या किस तरह का डेटा होगा तब हमें किस तरीके से क्वेश्चन को उठाना है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 39 को, आपको ये आगे आपको समझ में कि नहीं आया बेटा, सबसे जल्दी तो ये बता दो, आपकी बत्ती बिल्कुल भकाभक जल रही है कि नहीं, बिल्कुल अच्छे से जल रही है कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर जहां तक मुझे लग रहा था कौन सा था, 39 कराना है। चलिए तो 39 पे आ गए। देखिए भैया ये क्वेश्चन है, अभी तक तो क्या है कि जीवन बड़ा आसान चल रहा था, अब जीवन में क्या है कि थोड़े से कठिन प्रश्नों की एंट्री होगी। लेकिन अगर हमारी इच्छा शक्ति सीखने की है, समझने की है, तो आपको कोई भी प्रश्न परेशान नहीं कर सकता। यानी हमें अपने तरीके बदलने होंगे, यानी हमें हर तरीके से सुसज्जित होके जाना है, हर तरीके से तैयार होके जाना है। बच्चा क्वेश्चन है तो ऐसे निपटा लेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा तो ऐसे निपटा लेंगे, बहुत ज्यादा तगड़ा होगा तो वैसे निपटा लेंगे। नहीं, हर किसी के लिए आपके पास अलग तरह की रणनीति होगी, तो आप निश्चित तौर पर जीत जाएंगे। आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है तो उस पर ज्यादा आपको मेहनत करनी नहीं है, थोड़ा सा कठिन कठिन क्वेश्चन होते जाएंगे, डिफिकल्ट होते जाएंगे, तो उनके लिए हमारे पास स्पेशल स्ट्रेटेजी है। देखिए भैया एक तो तरीका है हमारे पास, ये लिखा हुआ 1.34 पे बार, ठीक है ना, ये 34 पे बार हो गया। और क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है हमारे पास प्लस, ये लिखा हुआ है 4.12 पर बार। तो अब कहानी होने वाली है कठिन। तो आपने कहा कठिन को भी आसान बना दे, वही तो हो आप। 39 का आंसर डी। बहुत अच्छे बेटा, जिसने भी आंसर दिया है वो बहुत अच्छा बच्चा है। एक तरीका तो हमारे पास क्या हो सकता है कि हम इसको अगर इस तरीके से करें, 1 प्लस और ये आ जाएगा 3/99। और इसको एक तरीका ये होता है कि ये 4 प्लस और ये कितना आएगा, ये आएगा 1 और 0.2 और -1/90। मेरे भैया अगर आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये तो हो जाएगा 5 और प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 34/99, और ये आ जाएगा हमारे पास 11/90, हाँ या ना।
अब बड़ी परेशानी होगी हमारा एलसीएम लेने की। तो अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा, हमें लग रहा है मुझे 990 इसका एलसीएम आ गया। कितना आ गया इसका? 990, क्योंकि 99 से कट जाएगा 10 बार और 90 से कट जाएगा कितने बार? तो ये 0 से 0 9 बार। तो इसका मतलब मुझे लग रहा है एलसीएम इसका सही है। अगर आपको एलसीएम में अगर कोई डाउट है तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। सबसे पहले आपने 9 कॉमन ले लिया तो ये 11 बचेगा, और ये कितना बचेगा? 10। और फिर आपने 10 कॉमन ले लिया तो ये कितना बचेगा? 11। 11 गुना 99 और ये 10 यानी 990। अब आपने कहा यहां इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10, तो ये आ जाएगा 340। हाँ या ना? और इससे डिवाइड करेंगे तो 11, 11 गुना 11 121। तो आप कह सकते हैं ये 5, और इनको जोड़ देंगे तो 1, और इसको इससे जोड़ देंगे तो 6, और इसको इससे जोड़ देंगे तो 4। तो 461 बटे ये। एक तरीका तो ये बहुत बेकार है, वो ये हो गया। ठीक है ना? आप जब भी क्या है कि ये तरीका हमारा तब ठीक रहता है जब ये जो बार की संख्या है वो समान हो। यहां भी 2 पे बार है तो यहां पे भी 2 बार हो, तब ये तरीका अच्छा रहता है। लेकिन जब यहां बार और यहां बार की संख्या अलग अलग हो, तब हमारे लिए ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है। तब ये तरीका हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है। तो आपने कहा अच्छा कौन सा रहता है, उस पर बात करूं। एक तो देसी तरीका। आपने कहा कौन सा देसी तरीका है आपके पास? तो आपने कहा ये है हमारे पास कितना? 1.34, 3 4 इसको आप लिख लो 7 8 बार, ये लो। फिर आपने कहा है कि ये आ जाएगा हमारे पास 4 ये लिखा हुआ है 1 और 2 का बार लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपने लिख दिया और ये आगे चला जाता है। तो आपने कहा ये आ जाएगा 6 5 6 5 6 5 6, और ये कितना आएगा? 4, और ये आ जाएगा 5। तो भैया रिपीटेशन किसका कितने का है? 6 5 6 5 6 5। यानी यहां से रिपीटेशन कितने का है? जो रिपीटेशन है हमारा वो कहाँ है? 6 5 6 5 6 5। तो यानी इसको लिख सकते हैं हम कितना? 5, और इसको लिख सकते हैं 6 5 का बार। इसको क्या लिख सकते हैं? 6 5 का बार। तो आपने कहा 5 को तो रखा रहने दो, ये आ जाएगा हमारे पास 4, और ये आ जाएगा हमारे पास इतना, ये 99, और ये 0 और माइनस के 4। तो भैया ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 461/99। एक तरीका ये बेहतर हो सकता है। एक तरीका ये बेहतर हो सकता है, इसमें आपका दिमाग खर्च नहीं होगा। इसमें आपका दिमाग खर्च नहीं होगा। इसमें आपका दिमाग खर्च नहीं होगा। एक तरीका ये हो गया। एक अब मैं तीसरे तरीके पे चर्चा करने वाला हूं। ठीक है ना? एक तीसरे तरीके पे चर्चा करने वाला हूं। वो भी हमारे लिए आसान रहेगा। वो भी हमारे पास आसान रहेगा। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये क्वेश्चन है, इस तरीके से आपने कर लिया। आप लगातार 3 4 बार लिख सकते हैं। एक दूसरा तरीका हम कैसे लिखें, ये आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। एक तरीका हम ये ऐसे लिख लें कि हमें कितनी डिजिट लिखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने कहा ये दशमलव, यहां आपने कहा कि ये लिख दिया एलसीएम ऑफ बार, एलसीएम ऑफ बार। ठीक है ना? फिर ये 2 4 डिजिट, 3 डिजिट और लिख दिए, और यहां पे भी ये दशमलव लगा दिया, ये लगा दिया हमने दशमलव। और ये क्या है कि डेसिमल के पास बिना बार की संख्या, यानी मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार, विदाउट बार। आपने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये आप क्या लिखना चाह रहे हैं। अरे कोई बात नहीं है, समझने की तो ये समझाना तो मेरा काम है। तो आपने कहा यहां बार कितने पे है, तो आपने कहा 2 संख्याओं पे। यहां बार कितने पे है, तो 1 संख्या पे। ठीक है ना? आपसे कहा यहां बार कितने पे है, तो 2 संख्याओं पे, यहां 1 संख्या पे। तो 2 डिजिट और ये 1 डिजिट। तो 2 और 1 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं, कि 2 और 1 का एलसीएम अगर मैं ले लेता हूं तो क्या आएगा? तो 2 और 1 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 2। तो सबसे पहले आपने 2 डिजिट तो यहां लेनी है। और आपने कहा विदाउट बार, तो विदाउट बार वाला 1 बार है, तो यहां एक एक संख्या विदाउट, और ये दशमलव। अब आपने कहा दशमलव से दशमलव को मिलाया, तो पहली संख्या क्या लिखी हुई है? तो पहली संख्या लिखी है 1.34, 3 4 3 4, इतना पर्याप्त है।
दूसरी संख्या लिखी है कितना, ये 1 4.1 और ये हमारे पास 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2। अब आप देखेंगे कि इसका मतलब ये होगा कि जो उत्तर आएगा उसमें दो संख्याओं पे बार होगा। जो उत्तर आएगा वो क्या बताएगा आपको कि दो संख्याओं पे बार होगा। तो सबसे पहले मैं उत्तर में जाके देखूं कि दो संख्याओं पे बार होगा, एक संख्या बिना बार की होगी। तो आपने कहा दो संख्याओं पे बार होगा, एक संख्या बिना बार की होगी, तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे हैं जो मैच कर सकते थे। ये दोनों ऑप्शन ऐसे हैं जो मैच कर सकते। तो अब आपने कहा जोड़ लो भैया। तो भैया अगर आप जोड़ेंगे इसको तो कैसे जोड़ेंगे, ये आएगा 6 5 6 5 6 और ये कितना आएगा 4 और ये 5। इसका मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 5.4 और 6 का बार। ये रिपीटेशन होगा, जो इसमें आएगा एलसीएम बार, ये रिपीटेशन होगा। अब आप इसको लिख सकते हैं कितना, ये 5 और ये लिखा हुआ है 400, ये और माइनस के 4 बटे कितना आएगा 990 और ये आ जाएगा हमारे पास कितना 461 बटे 990। आपने कहा कि ये बहुत कुछ तगड़ा सा हो रहा है। कोई बात नहीं है बेटा, मैं एक बार दो बार चीजें, कल क्लास नहीं होगी, मैं आपको केवल और केवल मंडे टू फ्राइडे पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या लेते हैं, यहाँ जितनी संख्याओं पे बार है उसको, और यहाँ लेते हैं विदाउट बार वाली। तो मैं एक क्वेश्चन अपने से ले लेता हूँ, यहाँ से नहीं ले रहा हूँ। मेरे पास लिखा हुआ है कि ये लिखी हुई है हमारे पास, ये लिखा हुआ है कितना 2.123 और ये लिखा हुआ है 4 का बार। फिर लिखा हुआ एक संख्या लिखी हुई है 1.25 और ये लिखा हुआ है 4 7 पे बार। और ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ है, या मैंने कहा कि ये 3.14 पे बार। इसको आपको जोड़ना है। तो अगर आप भैया अगर इस संख्या को जोड़ना है तो आपने कहा सबसे पहले एलसीएम ऑफ बार, एलसीएम ऑफ बार, बार और डिजिट्स। तो आपने कहा बार कितना है, तो पहले यहां कितने पे, एक पे है, दो पे है, एक जगह 3 पे लगा देते हैं। तो एक जगह लगा दिया 3 पे। तो आपने कहा एलसीएम किसका लेंगे, तो एलसीएम ऑफ, पहले 3 है फिर 2 है और फिर एक पे बार है, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा, ये 6। इसका मतलब यहां हमें 6 डिजिट ले लिए, 1 2 3 4 5 6। और यहां लेना है विदाउट बार, मैक्सिमम नंबर विदाउट बार, विदाउट बार। तो आपने कहा यहां विदाउट एक पे है, यहां दो पे है और यहां एक पे है, तो मैक्सिमम कितनी है, तो ये 2 है। तो यहां आपने कह दिया 1 और ये 2 और तब जाके दशमलव लगाया। यहां आप 1 2 3 डिजिट वैसे ही ले लो। तो अब आपने कहा कि ये पहली संख्या क्या लिखी है 2 दशमलव, फिर कितना लिखा हुआ हमारे पास, ये तो यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4। अब आपने कहा 1 2 3 4 रिपीटेशन किसका है, तो 2 3, ये यहां 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 2 3 4, 2 3 4 2। दूसरी संख्या हमारे पास कितना है, एक दशमलव कितना है ये, तो ये लिखा हुआ है 2 और ये 5। फिर कितना है 4 7 4 7 4 और ये 7, 4 7 4। अब हमारे पास कितना है, तो ये लिखा हुआ है 3 दशमलव कितना है ये 1 4, फिर रिपीटेशन आ गया 4 4 4 4 4 4 और ये आगे चलेगा। भैया अब इनको जोड़ दो। तो आपने कहा ये आ जाएगा 10 का 0, ये आ जाएगा हमारे पास 8 और 7 15 और 1 16, ये आएगा 15 और 1 16। यहां आप देखेंगे 8 और 3 11 और 1 12, ठीक है ना। यहाँ 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 और 2 9, 9 1 10, 10 और 4 14। कितना आ जाएगा हमारे पास, तो यहां आप देखेंगे कि ये आ जाएगा हमारे पास कितना, यहां से 1 आ रहा है, तो 3 और 10, 10 और 4 14, 1 आ जाएगा, फिर 12 और 1 13। यहाँ देखेंगे 10 और 1 14 और 1 15। यहां अगर हम देखेंगे तो ये कितना आएगा 8 और 2 10 और 1 11। यहां हम देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 15 और 1 16। यहां हम देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 4 12 का 2 और फिर आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा, तो ये 7 7 और 4 11 और 1 12 और ये आ जाएगा हमारे पास 4 और 1 5 और यहां आ जाएगा हमारे पास 6। तो भैया एक बार मैं फिर जोड़ के देख लेता हूं कि ये कितना आ जाएगा, 8 और 2 10 का 0 1 आएगी,
फिर आपने कहा 4 और 7 11, 11 और 4 15 और 1 16, फिर एक आएगी। 4 गुना 3 12, फिर एक आ जाएगा। तो ये 3 और 10, 10 और 4 14, एक आएगा। फिर 4 गुना 3 12 और 1 13, फिर एक आएगा। फिर आपने कहा 7 और 3 10 और 14 और 1 15, फिर एक आ जाएगा। तो 12 10 1 11, एक आ जाएगा। यहाँ 5 12 12 और ये 4 16, फिर एक आ जाएगा। 4 गुना 3 12, एक आ जाएगा। फिर आपने कहा 7 और 1 8 और 4 12, एक आ जाएगा। 4 और 1 5। यानी इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 6 दशमलव। बिना बार के कितनी संख्याएं हैं? तो 5 2। और बार कितने पे आएगा? तो इतनी संख्याओं पे बार आएगा, 6 संख्याओं पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 6 1। और ये आ जाएगा 5 3 4। ये आ जाएगा। कल हम इस पे और, यानी कल यानी मंडे को इस पे हम और चर्चा करेंगे। मंडे को हम इस पे और चर्चा करेंगे बेटा, और सारे क्वेश्चन लेंगे, फिर आप बताना कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। अब क्लास आपकी मंडे को होगी। तब तक आपके पास 2 दिन है, तो पुराने वीडियो को आप देख लें। और मुझे अगर क्या है कि लग रहा है आगे चल के हो सकता है कि मैं अनलिमिटेड व्यू कर दूं, ऐसा मैं अभी आपको पक्के तौर पे नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं पूरे प्रयास में हूं कि व्यू आपके लिए अनलिमिटेड कर दूं, तो आप 2 बार 4 बार देखें। अभी आप इसको पक्का नहीं मानना, लेकिन मैं कोशिश में हूं, अगर हो कर पाऊंगा तो मैं आपको बता दूं। चलिए बाय बाय, टेक केयर। खूब पढ़ते रहें, ठीक है ना? जो कुछ चीजें आपने पढ़ी हैं उनको रिवाइज कर लें, और जो कुछ परेशानियां हों तो उनको भी आप बताते रहें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।